गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने समानता यानी इक्वालिटी के बारे में बात करना चाहूँगी। बेटा, इक्वालिटी है क्या? क्या इक्वालिटी इक्वल हाइट जिसकी इक्वल है वो इक्वालिटी है? क्या है इक्वालिटी? देखो बेटा, फिंगर, कई बार मैं एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। फिंगर्स हैं हमारे, इक्वल हैं, पर मैं कहूँगी इक्वल हैं कैसे? अगर हम कोई काम करते हैं तो वो इक्वल पावर लगती है। क्या है ये? इक्वालिटी। हम स्कूल में बच्चों को कई बार कहते हैं, बेटा आप सभी बराबर हो, पर बच्चे कई बार कहेंगे नहीं नहीं मैडम, मैं लंबा हूँ, मैं इससे छोटा हूँ। लेकिन सभी, चाहे बच्चा लंबा हो छोटा हो, वो क्या है? अगर वो 12th क्लास के बच्चे हैं तो शायद ये कहे जाएंगे बेटा तुम सभी 12th के बच्चे हो, तो वो क्या वर्ड हुआ? इक्वालिटी। स्कूलों में सभी की यूनिफॉर्म एक जैसी रखी इसलिए जाती है कि बच्चे इक्वल नज़र आए। कोई संपन्न घर से आता है, कईयों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती बेटा, लेकिन यहाँ एजुकेशन सभी को इक्वल मिलती है। एक थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखो बेटा, घर में अगर हम 4 बहन भाई हैं, अगर उसमें से एक भाई की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती या थोड़े उसको पैरों में प्रॉब्लम है, तो आपकी मदर उसकी खूब केयर करती है, शायद आप भी करते होंगे, और उसके लाड भी ज़्यादा होते होंगे। उसके लिए चाहे कोई खाने की चीज़ हो तो ज़्यादा आती होगी। तब हमें कभी जेलसी नहीं होती क्योंकि वो हमारा भाई है। लेकिन क्या होता है बेटा कि बाय चांस कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो आपको ये बारी बारी फोकस करते हैं कि तेरी जो माँ है उससे बड़ा प्यार करती है, तेरे से नहीं करती है, और बारी बारी वो जहर फोकस किया जाता है, बारी बारी वो जहर फोकस किया जाए, नहीं तेरी कोई चिंता नहीं है तेरे परिवार को, तू तो उनके लिए बिल्कुल अनाथ जैसा है। तो हमारे माइंड में वो जहर घुलता रहता है। या तो हम बहुत परिपक्व हो, उस चीज़ की पूरी नॉलेज हो हमें, पर बेटा इस स्टूडेंट लाइफ में वो आपको इतनी नहीं शायद मैच्योरिटी होती बच्चों में। या तो अच्छी गाइडलाइन मिले बच्चों को, मार्गदर्शन अच्छा मिले थोड़ी सी, तो बच्चा क्या करेगा? एक बार सुनेगा, इग्नोर करेगा, दूसरी बार सुनेगा कि भाई ये कह तो सही रहा है, तीसरी बार सुनेगा तो उसके मन में पक जाएगा। घर, अगर जब कोई बात घर में उछलेगी कि उसके लिए उसके लिए दे दे, तो एकदम से आपको उछाल आएगा, मेरे लिए तो आप कुछ नहीं करते हो, इसके लिए करते हो। शायद आप झगड़ा करो, घर छोड़ के भी चले जाते हो, परिवार से नाता भी टूट जाता है, बहुत सी बातें हो जाती हैं। एक परिवार उजड़ गया किससे? छोटी सी बात से। बेटा यही बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो ये पूरा भारत है ये एक परिवार की तरह है बेटा। अगर कहें भारत हमारे माँ बाप वाली भूमिका निभा रहे हैं, और जो राज्य हैं, चाहे वो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपके राज्य है हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जितने भी हैं, ये क्या हैं? ये इनके बेटा बेटी हैं। तो जब सरकार इक्वल इन्हें, कईयों के पास बेटा अलग अलग चीज़ें हैं, किसी के पास बिजली ज़्यादा है तो किसी के पास पानी ज़्यादा है तो किसी के पास पानी कम है। राजस्थान की अगर बात की जाए वहाँ पानी की कमी है, अगर पंजाब की बात की जाए पानी वहाँ सही है। तो बेटा हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, शिमला की बात की जाए, वहाँ पे बिजली के संसाधन कम है। तो जब सरकार कभी इन्हें ज़्यादा चीज़ें देती हैं तो दूसरे राज्यों को थोड़ा ऑब्जेक्शन उठता है। तो जब ऑब्जेक्शन उठता है बेटा तो इम्बैलेंस हो जाता है। जब इम्बैलेंस हो जाता है तो देश में अशांति का माहौल हो जाता है। कई बार बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जो कि सही नहीं है। और वही चीज़ अगर हम बात करें बच्चों की, स्कूल के लेवल में बात करें, तो एक बच्चों में भी ये है कि मैं इस गांव से हूँ, मेरी ये जाति है, मेरा ये धर्म है। आपने अगर रामायण देखे हो बेटा, रामचंद्र जी जिसे हम पुरुषोत्तम मानते हैं,
उनकी हम बड़ी पूजा करते हैं, सभी के घरों में पूजे जाते हैं। श्री रामचंद्र जी, राम राम हम बोलते हैं। तो बेटा हमें उनसे भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। हम जितने भी महापुरुष हैं कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। केवल छुट्टी के भाई उनके नाम से छुट्टी हो जाएगी, बस बन जाते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, अगर हम उनके धर्म जाति से निकल के उनके कर्म को फोकस करें और बच्चों को बताएं, तो कहीं ना कहीं सुधार होगा। श्री रामचंद्र जी ने देखो शिक्षा ली, अपने क्या कोई कमी नहीं थी, राजकुमार थे। अपना सब कुछ अयोध्या छोड़ के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कुटिया में रहे, पैदल चले, गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण उन्होंने की, हर कहना माना उन्होंने, सिंपल से कपड़ों में रहे। तो वो इक्वालिटी शो करती है कि चाहे किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, अगर उसे समान दर्जा मिलता है, धर्म, जाति, लिंग, इसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, वो इक्वालिटी है। लेकिन केवल कानून के नियम को हम, सरकार ने तो आपको डिक्लेयर कर दिया, हमारे संविधान में ये चीज़ दे रखी है इक्वालिटी, लेकिन क्या केवल कानून के में स्टेबल होने से, यानी कानून में बात कोई कहने से इक्वालिटी आ गई? बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम्हारी जाति क्या है, तुम स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तुम्हारी कोई जाति नहीं, तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुम्हारा धर्म है शिक्षा। शिक्षा लो, सर्वोच्च पद प्राप्त करो, अच्छे पद प्राप्त करो। टीचर की भी कोई भी अगर कहें जाति धर्म इन चीज़ों से उठना चाहिए। और ये टीचर का भी केवल एक ही धर्म है कि वो टीचर है, बस उसे पढ़ाना है। हर बच्चों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, उसे पढ़ाना है, और सब कर देंगे टीचर, ऐसा नहीं है। आज के समय में, पहले भी और चाहे अब की बात की जाए, हर अध्यापक अपने बच्चे को लगन से पढ़ा रहा है। साथ साथ बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि चाहे वो जमींदारी वर्ग से उठ के आया है, चाहे वो किसी भी शाही फैमिली से उठ के आया है, उसके मन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मैं इस परिवार से हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये चीज़ें बड़ी मायने रखती है। यहाँ पे कास्टिज़म, धर्म बिल्कुल भी मायने नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमें भी पहल करनी पड़ेगी इसके लिए कि सभी जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ ज़रूर उनके उसमें डालनी पड़ेगी, बेटा तुम्हारी जो जाति है, तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तुम्हारा धर्म पढ़ाई है, पढ़ो। ये छोटी मोटी बातों में ज़िंदगी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, सोसाइटी ने हमारे जाति धर्म बांटे हुए हैं, मानना चाहिए। सभी की अपनी संस्कृति होती है, सभी के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी जात है, ठीक है, मानो। लेकिन ये कहना कि मेरी जाति सर्वोच्च है, मेरा धर्म सर्वोच्च है, बेटा वो गलत है। सभी की जाति, सभी के धर्म, सभी इंसान को महत्व दो। क्योंकि बेटा अगर भगवान इम्बैलेंस करने लगा फिर क्या करोगे? कहीं देखा है कि भगवान केवल यहाँ एक व्यक्ति के घर में बारिश कर देता है, दूसरे घर में नहीं करता? वो कभी भेदभाव नहीं करता बेटा, कभी भी नहीं करता। अगर ये सब मेरे अपने खुद के व्यूज़ हैं, शायद किसी को नहीं आए पसंद। मंदिर जो बनाता है, एक मज़दूर होता है जो मंदिर को बनाता है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है।
लेकिन जब ये चीज़ें आती हैं कि जब वो मंदिर बन के तैयार हो जाता है, तो शायद जिसने वो बनाया, मूर्ति बनाई या मंदिर बनाया, बाद में पता लगे कि वो निम्न जाति का है या छोटी जाति का है, उसका मंदिर में जाना मना कर दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये सभी जगह है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जगह अब भी ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी कहने मात्र से नहीं आएगी, हम सभी को प्रयास करना होगा। हर बच्चे को ये समझना होगा, हर पेरेंट्स को ये समझना होगा, हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि हर इंसान में भगवान विराजमान है। जब हम एक से नफ़रत कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे व्यक्ति से भी नफ़रत कर रहे हैं, यानी हम ईश्वर से नफ़रत कर रहे हैं। इन चीज़ों से जब हम ऊपर उठेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। तो सभी बच्चों से ये है कि आपस में प्यार से रहो और खुश रहो। इन चीज़ों की, चाहे वो जाति हो, पाति हो, जाति पाति से ऊपर उठें और खुश रहें। ओके बेटा, बाय।